निर्धारिका भवोदति तारिका परम पूज्य गुरुवर्य श्री के चरणों में वंदन। उपस्थित श्रावक एवं श्राविका, बीकेसी जैसे डायमंड मार्केट में अगर कोई इंसान मेन रोड में बड़ी सी दुकान खरीद कर वहाँ पर कोयले का व्यापार करता है तो उसको आप क्या समझोगे? आपकी दृष्टि में वो मूर्ख ही कहलाएगा, क्योंकि डायमंड मार्केट जैसे इतनी महंगे स्थान में कोई कोयले जैसे तुच्छ व्यापार करता है तो वो मूर्ख ही है, क्योंकि वह इंसान अपनी भी वैल्यू डाउन कर रहा है और उस डायमंड मार्केट की भी वैल्यू डाउन करता है। तो वैसे ही जब आप क्रोध के कारण आग बबूला हो जाते हो, क्रोध के कारण आपका पारा ऊपर चढ़ जाता है, तब आप विचार कीजिए कि हमको ये उच्च कुल मिला, आर्य संस्कृति मिली, संस्कारी माता पिता मिले, निरोगी काया मिली और भगवंतों का सानिध्य भी मिला। मतलब डायमंड मार्केट में हमको दुकान तो मिल गई, लेकिन अब उसमें हमको क्या करना है? सद्गुण रूपी हीरे का व्यापार करना है या फिर कोयले जैसे क्रोध का व्यापार करना है? क्या करना है? या फिर हम क्या कर रहे हैं? किसका व्यापार कर रहे हैं हम लोग? उस व्यक्ति को तो हम मूर्ख बोल दिए, लेकिन अपना स्थान कहाँ पर है? हम भी ज्ञानी भगवंत की दृष्टि से मूर्ख ही हैं। इतना उच्च स्थान देने के बाद, मतलब इतनी उच्च सामग्री देने के बाद भी हमको सिर्फ ये कोयले जैसा क्रोध का ही व्यापार करना है, तो हम भी मूर्ख की दृष्टि में ही आते हैं। यदि आपका बच्चा आपसे कोई डिमांड करता है, उसको कोई वस्तु चाहिए, आईफोन की डिमांड करता है और आप उसको आईफोन भी दिला देते हो, लेकिन आईफोन दिलाने के बाद अगर उसको बच्चे को उसकी वैल्यू ही नहीं है, वो उसको तोड़ देता है, फेंक देता है, तो क्या वापस मांगने पर उसको आईफोन दिलाओगे? क्यों? हाँ, आप उसको नहीं दिलाओगे क्योंकि उस बच्चे को उसकी कीमत नहीं है। तो क्या आप कर्म सत्ता को बुद्धू समझते हो? हाँ, हम क्या कर रहे हैं? ये डायमंड जैसे मनुष्य का भव मिला है, उसमें हम क्या कर रहे हैं? उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है हमारे नजरों में। हम बच्चे को एक आईफोन देते हैं तो उसकी कदर नहीं है, तो हम उसको वापस नहीं देते, लेकिन ये मानव भव का उपहार किसने दिया हमको? ये मानव भव का उपहार परमात्मा ने दिया है। अगर आपको ये डायमंड मार्केट में भी कोयले का व्यापार करना है तो वो किसी मोहल्ले में जाकर नुक्कड़ में भी अपना धंधा चलाता तो उसका धंधा सक्सेस हो सकता है। उसको डायमंड मार्केट में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो दोनों की वैल्यू कम करता है, अपनी भी और डायमंड मार्केट की भी। तो ज्ञानी भगवंत कहते हैं कि आपको ये डायमंड मार्केट जैसे मनुष्य भाव मिला, उसमें भी आपको क्रोध का कोयले जैसे व्यापार करना है, तो आपको कहाँ जाना था? आपको जंगली मनुष्य की तरह अनार्य देश में पैदा होना था। आपको इस आर्य देश में आने की क्या जरूरत? तो बताओ, हम परमात्मा का कितना डिवैल्यूएशन कर रहे हैं? कई लोग कहते हैं कि लोग इतना धर्म करने के बाद भी क्रोध नहीं छोड़ते, तो उनसे तो अच्छा हम लोग हैं जो धर्म नहीं करते। अगर आप इस प्रवचन सुन कर अभी घर गए, आपने किसी को कुछ काम बोलकर आया है, या फिर आप जानकर देखते हो आपके बच्चे अभी तक बिस्तर में है, सो के नहीं उठे, तो आप क्या, आपका दिमाग खराब हो जाता है, आप गुस्से में आ जाते हो। तब उस टाइम अगर वो बच्चा वो बोले कि आप इतना धर्म करने के बावजूद भी आपका क्रोध नहीं छूटता, तो उससे अच्छा तो हम लोग हैं। तो सोचो, इसमें किसकी वैल्यू घटी? इसमें आपका भी अपमान हुआ और धर्म की स्थापना किसने की है? तीर्थंकर परमात्मा ने की है। तो हमारा एक छोटा सा क्रोध तीर्थंकर परमात्मा जैसे परमात्मा की भी अपमान कर देता है। तो हमको क्या करना है? जब भी क्रोध आए या जब
हम आग बबूला हो जाए तो बार बार यही चीज़ सोचना कि मुझे डायमंड मार्केट जैसे में दुकान बड़ी सी मिली है, मुझे डायमंड मार्केट में दुकान मिली है, मुझे क्या करना है, सिर्फ हीरे का व्यापार करना है और कोयले का व्यापार छोड़ देना है। कल शाम को सुरेंद्र भाई आए थे तो उन्होंने कहा कि मैं अभी दुकान से आ रहा हूँ। तो मैं ऐसी उनसे पूछी कि मुंबई जैसे शहर में रहते हुए आप इतनी जल्दी दुकान बढ़ा देते हो? तो उन्होंने कहा कि कोई भी डायमंड का मार्केट शाम होने के बाद खुला नहीं रहता, सब रात को बंद हो जाता है। तो मैं उनको बोली कि लाइट के उछाले में तो वो और अच्छे से चमकेगा, तो फिर रात को क्यों नहीं खुला रखते, क्यों खुला नहीं रखते? क्योंकि रात के अंधकार में वातावरण कैसे हो जाता है, अंधकारमय हो जाता है, तो रात को उसकी चोरी होने की संभावना बढ़ जाती है, लूट होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ऐसे ही हमारी वाणी कैसी है, डायमंड जैसी है, और अगर हमको उसका व्यापार करना है तो हमको भी क्या सोचना पड़ेगा कि अभी रात है कि दिन है। रात मतलब पाप का उदय और दिन मतलब पुण्य का उदय। तो जब भी आपको अपनी वाणी का व्यापार करना होगा तो एक बार आप जरूर विचार कीजिए कि अभी पाप का उदय चल रहा है कि पुण्य का उदय। क्योंकि पाप के उदय में आप कोई भी सलाह किसी को देते हो तो क्या होता है, वो निरर्थक ही होता है, आपकी वाणी का असर किसी को नहीं होता। तो जिस प्रकार रात के समय में डायमंड का व्यापार नहीं किया जाता और जो करता है उसकी लूट होती है, वह अपने धंधा में नुकसान पहुंचाए बिना नहीं रहता। उसी प्रकार आपको आपकी वाणी का व्यापार करना हो तो आप क्या करना, आपको अगर लूट करना हो तो आप पाप के उदय में वाणी का व्यापार करना, लेकिन क्षमा जैसे सद्गुणों को आपको बचाना है तो क्या करना, पुण्य के उदय में ही प्रयोग करना। दो मित्र बहुत दिन बाद मिले थे, दोनों मित्र एकदम ज़्यादा ही क्लोज के फ्रेंड थे। तो दोनों मित्र बहुत टाइम से बात करते हैं। फिर एक मित्र कहता है कि आज मैं अपने परिवार वालों के साथ तुम्हारे घर मिलने के लिए आऊँगा। वो मित्र सुनते ही थोड़ा सहम जाता है, क्योंकि उसको पता था मेरी पत्नी का व्यवहार कैसा है, वो जानता था क्योंकि वो रोज़ उनके साथ रहता है। वो लेकिन अपने मित्र को नहीं भी नहीं बोल सकता, तो वो हाँ बोल देता है। घर आने के बाद वो अपनी पत्नी के पास हाथ छोड़कर कहता है कि आज मेरा बरसों से मिला हुआ मित्र मेरे घर भोजन के लिए आने वाला है, तुम शांति से रहना, कुछ भी मत बोलना और स्वादिष्ट भोजन बनाकर उनको खिलाना। तो पत्नी कहती है, जब मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं पियर में थी, तो क्या मेरा बाप खाना बनाता था? पत्नी की ऐसी लाइनें सुनकर वो पति स्तब्ध हो जाता है। थोड़ी देर में वो पत्नी कहती है कि अरे आप चिंता मत कीजिए, आपके मित्रों को मैं अच्छे से भोजन कराऊंगी और उनका दिल भी जीत लूंगी। पत्नी कहता है ठीक है, अब तुम शांत रहना। जब उनके मित्र आते हैं तो वो पत्नी सच्ची में एकदम भाव से खाना बनाती है और पूरा 56 आइटम बनाती है और इतना मान मनहार करके खिलाती है कि उनके मान से वो उनका पेट और ज़्यादा भर जाता है। जैसे उनका खाना कंप्लीट होता है वो उठने की कोशिश करते हैं, पर इतना पेट भर चुका होता है कि वो उठने की हालत में भी नहीं रहते। जैसे तैसे करके वो सोफा में बैठने के लिए जाते हैं। उतनी देर में पीछे से उन पत्नी की आवाज़ आती है कि पता नहीं ये भैंस जैसे मेहमान कहाँ से आए थे जो 12 लोगों का खाना एक ही आदमी खा गया। लगता है कि दुष्काल से आया है कि इतने जन्मों से खाना ही नहीं खाया है। सोचो उन मित्रों की हालत क्या होगी। किसी ने ठीक ही कहा है कि वर्ड्स आर वेटलेस स्टिल heavier than iron। शब्द कैसे होते हैं? शब्द हल्का होने पर भी लोहे से भी भारी होता है। सोचो वो पत्नी इतना मेहनत करती है, इतना मेहनत से खाना बनाती है और हाथ से खिलाती भी है, लेकिन 2 शब्द लोहे से बोलकर क्या करती है, उनके दिल का चूर कर देती है। तो सोचो हम क्या करते हैं, हम इतना
अच्छा जीवन जीते हैं, लेकिन पल भर में क्रोध आता है और सब तहस नहस हो जाता है। शब्द की शीतलता देखें तो चांद भी उनसे शर्मा जाती है, और गर्मी देखें तो भट्टी की अग्नि भी उसके सामने फेल है। कच्छ के भूकंप तो शब्द के भूकंप के सामने हार जाता है, और शब्द की अगर वावाझोड़ देखें तो सुनामी भी उसके सामने माथा टेक देती है। सिर्फ हमारा सुंदर चेहरा होने से ही कुछ नहीं होता। अगर अपने पास सुंदर स्वभाव नहीं है तो वो सुंदर चेहरा भी कोई काम का नहीं है। लेकिन अगर कुरूपवान भी है, लेकिन उसके पास अगर सुंदर स्वभाव है, अच्छी वाणी है, मीठी वाणी है, तो क्या ज्ञानी भगवंत की दृष्टि से वो कुरूपवान भी खूबसूरत की गिनती में आता है। तो हमें इस मानव जन्म में क्या करना है? अब आज बार बार रियलाइज करना, बार बार सोचना कि मुझे क्या मिला है। डायमंड मार्केट में बड़ी सी दुकान मिली है और मुझे क्या करना है? हीरे का व्यापार करना है। हीरे का व्यापार करना है ना, कि अभी भी क्रोध का ही कोयले का व्यापार करना है? मुझे हीरे का ही व्यापार करना है। आप लोग को लग रहा होगा कि मैं 3 दिन से क्रोध के बारे में ही बता रही हूँ। तो जब तक आप, मैं और हम सब अपने क्रोध पर विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे, तब तक हमारी चर्चा क्रोध पर ही चलेगी। मेरी संभावना अल्पसुतं सुतवतां परिहासधामं मुखरी कुरुते बलामा यकोटितकिलमलो मधुरं विरोधि तच्चारुचाम्रकलिका नितरे गहेतु। धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं आज सुधारस ग्रंथ में महोपाध्याय विनय विजय जी महाराज क्या फरमा रहे? संसार में सब कुछ अनित्य है, फिर क्रोध क्यों आए? अगर ये समझ ले तो क्रोध आएगा क्या? क्रोध का कारण क्या? हमने उसको अपना माना, स्वयं का समझा, उन सबको हम परमानेंट बनाने की कोशिश करें। ये जीव की दृष्टि इस जगत के 5 पर्यायों में भटकी हुई है। किसमें भटक रही है? 5 पर्याय है: वस्तु, व्यक्ति, विषय, वसति और वैभव। ये 5 पर्याय है। पहली बात ये समझ लेना, पर्याय यानी क्या? पर्याय का मतलब अस्थिर, पर्याय का मतलब चलायमान, पर्याय का मतलब नश्वर, पर्याय का मतलब बदलने वाला, पर्याय का मतलब क्षणिक। जो बदल रहा है वो पर्याय है। अभी हम मनुष्य की पर्याय में हैं, ऐसा कहते हैं ना, मनुष्य की पर्याय में है। तो ये टेम्पररी है कि परमानेंट है? टेम्पररी है, मतलब बदलने वाला। तो पर्याय शब्द का मतलब समझ आया? पर्याय यानी बदलने वाला। और हम मनुष्य गति से अन्य गति में जाएंगे तो पर्याय बदलेगी, और मनुष्य की पर्याय में भी प्रतिपल बदलाव होते जा रहे हैं। बदल रहे कि नहीं बदल रहे? सुबह तो गोरे दिखते थे, अभी कैसे पूरे चेहरे से चाटे पड़े? हाँ, होता है ना ऐसा? पर्याय बदलती जाए। तो हम अटक गए किसमें?
वसति में, विषय में और वैभव में। हम इन सब में उलझ रहे हैं। वस्तु, पदार्थ, कोई भी चीज है, उस चीज में हमारा मन विभोर हो जाता है, कभी उसमें एकदम चिपक जाता है। ये चीज खराब नहीं होनी चाहिए। हमारी बहनों को पूछो, अगर कोई जगह पर उनको कोई चीज मिले तो वस्तु को देख करके मन क्या बोलता है? जिस दिन हमारा प्रवेश हुआ, प्रवेश के दिन एक व्यक्ति की, एक महिला की, एक बहन की सोने की काली पोत यहाँ गिर गई। वो दिख भी रही, उठाने वाला भी दिख रहा है, जिसके हाथ लगी उसका भी फोटो उन लोगों ने कैमरा खुलवा के देखा है। और बोले ऐसा किसी को बोलेंगे तो खराब लग जाएगा, उनकी उभरेगी। और एक साधर्मिक को नीचा दिखाना भी अच्छा नहीं लगता, पर वो साधर्मिक के पास इतनी ईमानदारी होनी चाहिए। वो कहाँ आया है? धर्म स्थान में आया है। आप मत करना, क्योंकि यहाँ हुआ पाप कहीं पर भी जाके छूटेगा नहीं, कहीं पर भी जाके भूलेगा नहीं। पर वो वस्तु सोना नुमा चीज जिसके हाथ लग रही, जो उठा है, जिसने अपने बैग में डाला है, एक चीज का आकर्षण, एक चीज का कितना काम आएगा? बेच भी दोगे, 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख रुपए पा भी लोगे, मिल भी जाएगा, मान लो आपको, कितना समय चलेगा? और सुख के साथ आएगा कि दुख लेके आएगा? हाँ, सुख नहीं रहेगा, बल्कि कई प्रकार का दुख लाएगा। 2.5-3 लाख 5 लाख का वो सोना छुपाने के बाद वो वसूलेगा कितना? अगर एक बीमारी आ गई तो पीड़ादायक अलग, पैसा अलग। जितना पैसा यहाँ से लेके गए उतना से ज्यादा पैसा किसको देना पड़ेगा? डॉक्टर को देना पड़ेगा। पीड़ा अलग भोगोगे, परेशान मानसिक रूप से अलग होंगी। तो वस्तु का रहा, पदार्थ का रहा, कोई भी चीज का रहा, कभी भी मत करो। वस्तु का राग ऐसा है, एक बार एक जगह वर्षी तक चल रहा और आज व्यासना का दिन, एक व्यक्ति को भाव आया, आज मुझे सबको नैपकिन बांटना है। वो सुबह सुबह जल्दी आया, व्यासना के समय पर वह जल्दी आ गया, लोग आए नहीं थे, उसके पहले वो व्यक्ति आ गया, उसके पास समय थोड़ा लिमिट के था। तो उसने देखा कोई आए नहीं है और सबके लिए थाली तो लगी हुई है, इस थाली के ऊपर ही एक एक रुमाल रख देता, एक नैपकिन वही रख देता, आएंगे अपना कर लेंगे। और एक प्रभाव फिर जो बचा उसने जो यहाँ पर कार्य करता थे हमको दिया, अगर कुछ घट पड़ जाए तो देख लेना, जो बच जाए हमको दे देना, ऐसा बोल के लाभ लेने वाले को लाभ लेकर चला गया। अब जब सब आराधक बैठे, आज थाली के ऊपर नैपकिन है, सबको क्या लगे? ये नैपकिन हाथ पोछने के लिए रखा, ये नैपकिन मुंह पोछने के लिए रखा हुआ है। हाँ, नया का नया नैपकिन उठाए लोग, थाली पोछने लगे, हाथ धोकर के हाथ पोछा। जैसे ही परोसना चालू हुआ, परोसदानी के बीच में ये बोला गया, जो सबकी थाली पर नैपकिन है वो आप सभी को प्रभावना स्वरूप दिया गया है। तो लोगों ने क्या किया, जो पुराना नैपकिन अभी तक अंदर रखा था उसको बाहर निकाला और ये मेरा है करके अंदर रखा। पहले क्या लगा उनको? ये संघ का है, ये समाज का है, हाथ पोछने के लिए दिया हुआ है। भले लेके भी आए थे ना पुराना नैपकिन, आज उससे नहीं पोछा, समाज का है, नया है, क्या करना है, पोछ लो, काम पूरा, अपना थोड़ी है। जब तक अपना नहीं लगा तो
गंदा भी करने का मन हो गया, और जैसे ही अपना हो गया पता लगा तो होता है कि नहीं ऐसा? हाँ होता है ना, ऐसा होता है। किराया भाड़ा से अगर आप कुछ लेके आते हो तो क्या होता है, उसको यूज करो, दे दो, टूट फूट न जाए बस उतना ध्यान रखो, क्योंकि टूटेगा तो उसका पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, और उसको अच्छा कसर से यूज कर ही लो। और अपना अगर कपड़ा होगा तो हाँ बस सावधानी से पहने, गंदी जगह वगैरह पर बैठेंगे नहीं, दाग वगैरह लगने देंगे नहीं, चिकनेपन से थोड़े दूर रहेंगे। क्यों? क्यों? अभी आप लोग प्रवचन के बाद उठना, उठ करके वो कॉर्नर पे जाके खड़े होना, हाँ उस कॉर्नर पे जाके खड़े होना, क्योंकि ये घर सामाजिक है, ये घर आपका पर्सनल नहीं है, पर्सनल नहीं है। इसीलिए जब आप खड़े रहोगे ना, आपको पता लगेगा वो पाटे जो लगे उसके ऊपर लोग बैठकर मुंहपत्ती, आसन और मुंहपत्ती को किस तरीके से डालते हैं या किस तरीके से वहां रखा हुआ रहता है। कुछ लोग लेके आते हैं, कुछ लोग लेते हैं। अब अगर मान लो ऊपर का बैठता थोड़ा काला वाला दिख रहा है, मटमैला दिख रहा है, तो नीचे का खींच के निकाल, और नीचे का निकालते तो ऊपर की दो बैठ के हिल जाता है, तो आसन इधर गिरा उधर गिर गया। वैसा नहीं कि उसको हम वापस जमा दे। क्यों? मेरा नहीं, ये मेरा नहीं है, नहीं रखने का है, छोड़ देंगे ना। जाते समय भी क्या करेंगे, ढंग से घड़ी भी नहीं करेंगे और ऐसे फेंक फेंक करके चले जाएंगे। कुछ तो क्या करेंगे, चेयर पे बिछा हुआ पड़ा रहेगा। नियम का मैंने पहले एक दिन आपको कहा था, शिष्टाचार क्या कहता है, अगर आप आए हो ना तो अपनी चेयर भी उठा करके थप्पी में लगा दे, अपनी चेयर भी आप उठा करके थप्पी में लगा दो। हमारे यहाँ कोई आता है, आपको पता है, गृहस्थ की सेवा साधु को नहीं करना चाहिए और साधु को गृहस्थ से सेवा भी नहीं देना चाहिए, दोनों नहीं आना। क्या आप साधु संतों से सेवा कराओगे? नहीं। अक्सर क्या होता है, कोई आया शावक और चेयर, जिसको चेयर की जरूरत है वो चेयर लेता है, बैठता है, पर जाते समय चेयर को वहीं छोड़ देता है, जाते समय चेयर को वहीं छोड़ देता है। और जब आप चेयर छोड़ के गए तो उठाएगा कौन? कौन उठाएगा? आपको किसका दोष लग रहा है? एक संयमी से सेवा करवाने का दोष। कितनी बड़ी आसक्ता गुरु की किया। चुपचाप अपनी चेयर उठाओ, धीरे से रखिए, आवाज भी नहीं, खटर पटर भी नहीं, अपने घर में स्क्रैच ना पड़े, हाँ इतना ध्यान रखते हो। और सामाजिक चीजों को जरूरत नहीं होगी उससे ज्यादा यूज करते, अनावश्यक फिजूल यूज करते। आप अपने बेडरूम में जब जाते हो तब लाइट ऑन करते हो, और जब बाहर निकलते हो तो लाइट ऑफ कर देते, है ना? ऑन और ऑफ करना आपको पता है कि यहाँ इतनी ही जरूरत है, जब बाहर आ गए तो अंदर किसकी भी लाइट की जरूरत है, क्योंकि बिजली का बिल आपको देना है, आपको भरना है, यही है ना, इसलिए आप उसका ध्यान रखें। अगर नीचे यहाँ पर वॉशरूम है, आपको जाना पड़े तो क्या करते हो, लाइट ऑन करते हो, लेकिन निकलते समय पड़ रहना और कोई जाएगा चलता रहेगा। वो पूरा दिन हो रहा है, 24 घंटा लाइट चलती है। देखो जीव हिंसा एक मैटर है, पापाचार बढ़ रहा है वो मैटर है, पर साथ में क्या हो रहा है, साथ में क्या हो रहा है, अननेसेसरी यूज हो रहा है, अनावश्यक फिजूल, क्योंकि वो आपका नहीं है। और जब समाज में बात पेमेंट करने की आए, चंदा देने की आए, खर्चा इतना होता है मंदिर में, ये आए तो आप क्या बोलोगे, इतना खर्चा किसके लिए? आपको पता है एक अगरबत्ती चाहिए, वहां क्या करते हो? हाँ आपको तो क्या करना है, धूप पूजा ही तो करनी है। अगर एक धूप ऑलरेडी यहाँ पर चालू है तो आपको क्या करना चाहिए, उसी धूप को लेकर के पूजा कर लेना चाहिए। अगर आपको ये मुझे नहीं चलानी है, अपनी लेकर के आओ, अपनी लाओ और अपनी नहीं चालू करो और अपनी नहीं से पूजा कर लो तो चलेगा। लेकिन आपको क्या लगा, मंदिर में आते तो 100 लोग हैं, लेकिन रोज की 300 खपती है। क्यों? रोज आते 100 लोग ही हैं, पर रोज 300 अगरबत्ती
बत्ती लगती किस लिए? आप हिसाब जब पूछते हो तब स्वयं हिसाब करना कि हम यूज कैसे करते हैं, हमारी यूज करने का तरीका क्या है। अगर आप अपनी अगरबत्ती लाओगे, धूप लाओगे, तो क्या करोगे? एक चाहिएगा तो एक ही यूज करोगे, और थोड़ी लंबी होगी ना तो एक दादा गुरुदेव को लगाना है, एक महावीर स्वामी को लगाना है, एक गौरी जी में लगाना है, एक ही क्या करोगे? 3 पार्ट कर लोगे। आप 3 पार्ट कर लोगे। पुजारी इसलिए 3 पार्ट करके रखता है, कई बार पता है उसको आपकी होगी तो आप 3 पार्ट करोगे। और अगर यहाँ संघ समाज की होगी, डब्बा मिल जाएगा तो तीनों जगह दो अगरबत्ती रखोगे, 6 रखोगे। आपकी तो एक अगरबत्ती में तीनों फ्लोर लग जाएगा, और संघ की अगरबत्ती होगी तो 6 लग जाएंगे। तो विचार ये करना है, मेरी वस्तु मनाई आपके भावों की, कि आपको भाव कैसा है। वस्तु के प्रति का राग नहीं, वस्तु के प्रति का महत्व नहीं, मेरी चीजें इसलिए नहीं। अगर मान लो चप्पल भी खोले ना, अपनी चप्पल व्यवस्थित रखो, और दूसरे की चप्पल अगर पहन के पास आ जाए तो धक्का देके उसको साइड कर देते हो। मेरी कोई कर दे तो, आपकी चप्पल अगर कोई करे तो कैसा लगेगा? हाँ, कैसा लगेगा? लगेगा ना गड़बड़। तो मेरापन, वस्तु में क्या लगा आपको? ये मेरी है वस्तु आपकी? कोई वस्तु आपकी है? हाँ, चप्पल अगर मान लो 5,000 रुपए की है, आप पहन करके आए हो, वो वस्तु आपके नाम की है, आप लेकर के आए हो, आपने उसका बिल पे किया है, लेकिन कितने दिन तक के लिए? कितने दिन तक के लिए? हाँ, चलते 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 घस जाएगी, घसेगी तो टूट जाएगी, घसेगी नहीं तो टूट जाएगी। कुछ ना कुछ, या तो उसका रबड़ खराब हो जाएगा, या तो वो फेड हो जाएगी, या तो पहनने के लायक नहीं लगेगी। कभी कुछ नहीं हुआ। हमारे केवल धाम में ऐसा होता कई बार, छोटे 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 कुत्ते और पिल्ले जब इकट्ठे हो जाते ना, कोई आया चप्पल अगर खोला, कुत्तों की आदत, वो चप्पल बहुत चुरा, कुत्ते चप्पल छोड़ रहे, अच्छा नहीं चप्पल देखी विशेष उठाते, कीमती चप्पल देखी ज्यादा उठाते। आप ज्यादा ऊंची चप्पल पहन के आए हो तो बिल्कुल नियम था, अगर कुत्ता उधर है वो चप्पल लेके ही जाएगा। और कितना होशियार, एक ले जाए, एक को छोड़ जाते, खोजते रहो, एक है ना तो दूसरी को खोज के लाओगे, और कहाँ लेके नहीं चलाए। ऊंची ऊंची चप्पल लेकर लोग आ तो जाते हैं, और फिर मन किसमें रहता है? कहाँ अटक गए? भगवान के सामने दर्शन हम देव से बोलते, और मन कहाँ घूमता रहता है? चप्पल में। भावे भावना भाविये भावे, दीजिए दान, चप्पल का रखिए ध्यान। ऐसे ही हो जाता है ना, चप्पल का रखो ध्यान। भगवान मैं तेरे दरबार में आया हूँ, लेकिन दरवाजे पे चप्पल है, तो उसका भी ध्यान रखना। मैं तेरा ध्यान करूंगा, तू मेरी चप्पल का ध्यान करना। क्या करते हैं अपन? वस्तु के प्रति का आकर्षण। एक साध्वी जी महाराज, देखो कोई भी हो, जरूरी कि आप ही भटकोगे, जो करेगा वो भरेगा। चाहे वो साधु का भी वेश पहन लिया ना, कर्म उसको नहीं छोड़ता। भगवान महावीर स्वामी जैसे की आत्मा को कर्म नहीं छोड़ा था, छोड़ा। तीर्थंकर जैसी की आत्मा को कर्म नहीं छोड़ा। आदिनाथ भगवान कितने प्रेम से बोले, भाई इस बैल को इतना मार रहा है, इसकी बजाय इसके मुंह में कुछ लगा दे, छिका बांध दे, ये खाएगा नहीं, उसको बाहर पड़ेगी नहीं। कितने दया के परिणाम से बोला, लेकिन छिका खोल देना ये बताना भूल गए। कर्म उनको छोड़ा। कैसा उदय में आया? भगवान ने 400 दिन का उपवास किया या उपवास हुआ? हुआ। वो तो रोज कोठरी के लिए निकलते, रोज आहार देने जाते हैं, पर वो मिलता नहीं, कोई मोहराता ही नहीं। सब अन्य चीजें मोहराने के लिए करते हैं, लेकिन कोई आहार नहीं मोहरा। तो उनका उपवास हो गया, मजबूरी में हो गया, समझ चाहिए करा इसलिए नहीं हुआ, मजबूरी में भी हो गया। क्यों हुआ? कर्म की जंजीर थी, कर्म उदय में आया हुआ।
कर्म न बने। वो साध्वी जी हो तो क्या हुआ? भगवान तीर्थंकर जैसे की आत्मा को कर्म ने नहीं छोड़ा तो साधु साध्वी हो गए, इससे कोई कर्म नहीं बंधेगा ऐसा नहीं है, जो करोगे वैसा आपका भी बंधेगा। एक साध्वी जी महाराज जिनके पास कोई विशेष द्रव्य की कोई एकाध थौनी जैसी कोई चीज थी और उनको ऐसे टेबल के ऊपर बहुत मोह, ये थौनी बस यही रहनी चाहिए, ये थौनी सिद्धांत निधि जी नहीं यूज करें, शौर्य निधि जी यूज नहीं करें, ये टेबल साथ में किसी को नहीं मिलना चाहिए, मेरे पास ही रहना चाहिए बस। मैं ऊपर जाऊं तो ये ऊपर जाएगा, नीचे जाऊंगी तो नीचे जाएगा, कहीं भी जाऊंगी तो ये टेबल मेरे साथ ही चलेगा। अगर ये आग्रह आसक्ति आकर्षण है तो क्या होगा? गाढ़ा कर्म बंधेगा कि नहीं बंधेगा? हाँ, तीव्र में तीव्र कर्म बंधेगा। वो साध्वी जी को ऐसा एक टेबल और थौनी का आकर्षण मनुष्य के भाव से पटक करके कहाँ ले गया? छिपकली के भाव, छिपकली के भाव। और छिपकली कहाँ रहती थी? उसी टेबल में। कितना भी निकालो वापस कहाँ? वापस उसी टेबल में आ जाते, वापस उसी टेबल में आ जाते। उनकी साथियों को लगता है ये छिपकली जाती क्यों नहीं, इतनी बार इसको हटा दिया पर ये टेबल से निकलती नहीं। फिर किसी ज्ञानियों से पूछा तो पता चला कि वही साध्वी जी महाराज साहब है जिनको इस थौनी का, इस टेबल का राग था, आसक्ति थी। वो तुम्हारी गुरनी जी थी, वो मर करके क्या बने? मतलब ये अवस्था, एक वस्तु का राग कहाँ लेके गया? साध्वी जी इसलिए रागों में तो कहाँ जाओगे? हाँ, साड़ियों की थप्पियों का राग बहुत, साड़ियां बस अंदर लाते जाओ, लाते जाओ, रखते जाओ, लाते जाओ, रखते जाओ। पता है अगर सब छोड़के जाओगे ना इस राग की दुनिया में, कुछ भी आपने घुसाया नहीं और बहुत ज्यादा अटैचमेंट रहा तो मरने के बाद कहाँ जन्म लोगे? साड़ी की थप्पी में क्या बनोगे? हाँ, फिर वो अलमारी के अंदर घूम के रूप में जो कपड़ों को खाता है वैसे कीड़े मकोड़े के रूप में पैदा होगी। बस वो साड़ी चाहिए, साड़ी मिल जाएगी, साड़ी की थप्पियां चाहिए, साड़ी की थप्पियां मिलेगी, फिर उसको खाते रहना बस। चाहिए वो जीवन? हाँ, ऐसा ही मिलता है, मिलता ऐसा ही जीवन। तो ये है वस्तु का राग। दूसरा है व्यक्ति का राग। एक व्यक्ति का राग एक व्यक्ति को जुआ बनाए, सुना ना बोले और बात सुना। एक व्यक्ति का राग एक व्यक्ति को मनुष्य की पर्याय से ढकेल करके सिर की जुआ बनाया। भगवान महावीर के शासन की बात, भगवान महावीर स्वामी का अंतिम दिवस इस धरती पर रहने का, कार्तिक वदी अमावस्या का दिन है और गौतम स्वामी को भगवान महावीर ने भेजा, थोड़ा जाओ और देव शर्मा ब्राह्मण को प्रतिबोध दे दिया। देव शर्मा ब्राह्मण को राग था, किससे? व्यक्ति से। किस व्यक्ति से राग था? पत्नी से। सबको राग, हर पति को पत्नी से राग, हर पत्नी को पति से राग न बने तब अनबन हो जाए, फिर बाकी फिर राग की पर्याय में आ जाए। वो राग, गाढ़ राग, गाढ़ा राग, सब कुछ छोड़ सकता हूँ, मुझे पता है आप जैसे संत शिरोमणि मिलना पुण्यवानों की निशानी है। मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, आपकी छत्र छाया में रहने को तैयार हूँ, आपके चरण की धूली बनने को तैयार हूँ, पर मुझे पत्नी साथ चाहिए। कौन चाहिए? हमको भी कई लोग पूछते हैं, हमारे साथ दीक्षा लेना, हम दोनों साथ में रह सकते हैं, ये दीक्षा क्यों लेना? जब शादी लेना तो दीक्षा लेना क्यों है? हाँ, दीक्षा मतलब क्या? वैराग्य, राग को भांगना है, राग को तोड़ना है, ना कि राग की जंजीरों को और मजबूत करना है। ये काम के लिए दीक्षा नहीं ना, हमारे सब भाव
होता है, संसार छोड़ने का भी भाव होता है, सिर्फ हम लोग साथ में हैं। तो बताओ भाई, ऐसे लोगों को हमारे यहाँ पर स्थान नहीं मिलता, ऐसे लोगों की कोई खाप यहाँ पर नहीं है। वो देव शर्मा ब्राह्मण गौतम स्वामी के साथ गया नहीं, गौतम स्वामी ने भी रिजेक्ट कर दिया और स्वयं बैरन लौट है, खाली है। देव शर्मा पीछे लौटा, घर की ओर, वो एक खंबे से सर टकराया, वही मृत्यु। अभी निकल जाता तो शायद कुछ अच्छा हो जाता, पीछे लौटा तो क्या हुआ, मौत की सजा मिली। अब मृत्यु के बाद पत्नी तो साथ जाएगी कि नहीं? हाँ, अग्नि का जब होम होगा, होगी कि नहीं होगी? क्या करेगी? आनंद जी महाराज ने इसके लिए कहा है, कोई कंत कारण काष्ठ भक्षण करे, मिल सो कंत निधान, ए मेलो नवि कहिए संभवे, मेलो ठामन ढाल। क्या था? कोई कंत कारण काष्ठ भक्षण करे, कोई अपने कंत से मतलब पति से मिलने की इच्छा से क्या करे, काष्ठ भक्षण मतलब अग्नि में कूद जाए, जलती हुई लकड़ी है उसमें कूद जाए, बस मैं पति के साथ सती होंगी, मुझे पति के साथ सती होना है। और सती प्रथा थी पहले, पति के पीछे सती बन जाती थी महिलाएं, पर कोई मिलता नहीं आगे जाके, ये ध्यान रखना। मेलो ठामा लटाए, ये मेल अन्य स्थान में वापस होगा कोई जरूरी नहीं है, पर राग दशा होती थी। यही पति मुझे अगले भाव में भी मिले, साथ मरेंगे तो साथ जन्मेंगे, पर भूल जाते हैं लोग, मरे तो वो पहले हैं, यहाँ तो भी जलाया जा रहे, तुम अब मरोगे तो टाइम का बीच में कितना गैप हो गया। अपनी अपनी करनी, अपना अपना कर्म। तो वो देव शर्मा ब्राह्मण मरा तो क्या पत्नी पीछे मरेगी? हाँ, अरे दूसरी शादी करनी, हाँ दूसरी शादी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास सब कुछ है, अभी तो मैं जवान हूँ, मेरा रूप खिला हुआ है, एक से एक लड़के और मुझे मिलेंगे, लेकिन मैं इनके पीछे, वो आपके पीछे प्राण गंवाने को तैयार थे, लेकिन आप उनके पीछे जाने को तैयार नहीं हो। ये है संसार की असारता। आप जिनको चाह रहे हो वो किसको चाह रहे हैं? हाँ? और किसी को, और वो किसको चाह रहे हो? कभी भर्तृहरि की बात सुनी? राजा भर्तृहरि, हाँ देखो व्यक्ति का राग, राजा भर्तृहरि, जिनको लगता था मेरे लिए एकमात्र ये रानी पिंगला ही, और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे मात्र ये रानी पिंगला चाहिए, सब कुछ मिल गया। ऐसा गाढ़ आकर्षण, और उस गाढ़ आकर्षण में एक दिन की बात, एक अमर फल एक गणिका के पास आया, राजनर्तकी के पास आया, उसने विचार किया मैं अगर इसको खाऊंगी तो लंबा जीऊंगी, मेरी उम्र बढ़ जाएगी, और मैं ज्यादा जी के करूंगी क्या, क्योंकि मेरा तो पाप का ही व्यापार। अगर हम सबके पालक प्रजावत्सल नरेश अगर ये लंबा जिएंगे तो पूरी प्रजा को सुख देंगे, इसलिए अमर फल किसको दिया जाए? राजा को दिया जाए। राजा भर्तृहरि के हाथ में अमर फल आया, और राजा भर्तृहरि ने विचार किया मैं खाऊंगा तो मैं लंबा जी लूंगा, पर मेरी लंबी उम्र होगी, रानी पिंगला नहीं मिलेगी, तो मैं उसके बिना नहीं जी सकता, तो इससे अच्छा ये फल मैं किसको दे दूं? तो जब तक मैं जीऊंगा तब तक वो तो रहेगी, इसलिए फल मैं उसको खिला दूं। उन्होंने वो फल रानी पिंगला को दिया, रानी पिंगला के पास फल आया, उसका मन और कहीं लगा हुआ है, राजा उसको चाहता है, पर वो किसको चाहती है? महावत को, हाथी चालक को।
कुछ मत सोचो, आपके घर का नौकर भी ना आपकी पत्नी का खास होता है, आपको पता नहीं चलता। आपकी दुकान में आने वाली सेल्समैन में खड़े रहने वाली साथ में जो एक लड़की होती है, नौजवान लड़की, वो आपके पति की खास हो सकती है। ये दुनिया है, यहाँ कहीं पर भी कुछ भी सोचने विचारने की बात नहीं है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। एक पिता अपनी पुत्री पर भी आसक्त हो सकता है, एक सगा भाई अपनी बहन के साथ भी गलत काम कर सकता है। ये असार संसार में कोई भी घटना कभी भी घट सकती है। यहाँ होश नहीं है, यहाँ सब लोग राग और रंग की दुनिया में बेहोश है, मदहोश है, पता ही नहीं कर क्या कर रहे हैं उनको पता नहीं। तो विचार करना, जिसके पीछे आप आसक्त हो रहे हो, जिस व्यक्ति के पीछे आसक्त हो, वो व्यक्ति किसी का भी बन सकता है। आप जिसको चाह रहे हो किसी और को चाहता है। यही तो दुनिया है और यही सर्कल है, यही चक्कर है और यही गोल 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 घूमने का घेरा है। पिंगला किसको चाह रही है? महावत को। महावत ने वो अमर फल पा लिया किससे? रानी पिंगला से। रानी पिंगला ने अमर फल किसको दिया? महावत को। महावत के हाथ में अमर फल आया। महावत ने विचार किया, ये अमर फल मैं खाऊंगा तो मेरी उम्र तो लंबी हो जाएगी, पर जिस गणिका के प्रति मेरी रात दिन की आसक्ति है, जिसको मैं अति चाहता हूँ, जो मेरे लिए सर्वस्व है, उसके बिना जी के मैं क्या करूँगा? उस महावत ने वो अमर फल किसको दिया? गणिका को। फिर गणिका के हाथ में अमर फल आया। उसने देखा पापा चाहती लंबी जिंदगी जी के, कितनी बार दुर्गतियों में जाऊंगी, ऐसा अमर फल मैं क्यों खाऊं? ये अमर फल तो न्याय वत्सल राजा के काम का है। ये भी अमर फल किसको दे दूं? राजा को दे दो। घूम फिर के कहाँ आया? कहाँ आया? ये चक्कर है। घूम फिर करके वापस आया, राजा के हाथ में अमर फल आया। राजा ने विचार किया, ये अमर फल मैं तो रानी को दिया था, कैसे यहाँ तक चला गया? खोजबीन हुई, पता चला ये क्रम से घूम रहा है। बस जैसा ही देखा ये क्रम समझ आया और उसी क्षण लगा ये संसार असार। इस दुनिया में किसी से राग करने के लायक नहीं है। वही भर्तृहरि राजा उसी क्षण राजपाट छोड़कर राजर्षि बन गए, ऋषि के रूप में निकल गए। सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ उन्होंने छोड़ दिया। समझ आ जाए उसके बाद कौन पकड़ेगा? समझ आने के बाद क्या हम आग में हाथ डालते हैं क्या? समझ में आ जाए कि ये नाग खतरनाक है, उसके बाद नाग को पकड़ने की चेष्टा करेंगे। समझदारी का मतलब ही क्या है? समझदार हो और ये गड़बड़ी करे तो समझदार कहाँ है क्या समझदार? नहीं। तीसरी बात, वसती। वसती यानी जगह, भूमि, मकान, दुकान, स्थान, ये सब वसती। रोज वसती नाम करना चाहिए कि नहीं? हाँ, वसती नाम। सुबह सुबह गुरु भगवान जब प्रतिक्रमण के बाद परिलयन की क्रिया करते, उस परिलयन की क्रिया में रोज वसती ग्रहण करते। परमानेंट 4 महीने के साथ नहीं ले रही। भले आपने बोला 4 महीने यही रहना मदरसा, तो भी हमने 4 महीने के लिए पूरी जगह
नहीं ले ली। हम रोज रात को सोच के ही सोते, पता नहीं आज का रात्रि विश्राम यहाँ करना है, कल सुबह क्या होगा, इसलिए उसको गुस्से 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 कर दो। फिर सुबह उठते, फिर वापस आज्ञा लेते, वापस अनुमति लेते और फिर वापस बस्ती की क्रिया करते। बस्ती संशोधन करके एक दिन के लिए एक व्यक्ति का घर त्याग करना, मतलब उनकी तरफ से बस्ती का दान। आज इसका घर त्याग किया, मतलब ये जगह देने का लाभ किसके खाते में जाएगा? संघ के उस व्यक्ति के खाते में जाएगा। आज सुबह ही हमने डागा जी का घर त्याग किया। आज डागा जी का घर त्याग किया, मैंने कहा ध्यान रखना, कल मेरे मुंह से डागा जी का नाम तो निकल जाए। कल आठा में एम्बिल करना होगा, और एम्बिल का लाभ किसने लिया है? डागा जी ने लिया है। वो व्यक्तिगत लाभ हो गया, बाकी चंदा हो गया, वो तो संदा हो गया। तो विचार ये आता है, अगर जिसका घर त्याग है उसके घर से आहार पानी इत्यादि कोई भी सामग्री ली नहीं जाती है, तो बस्ती राग नहीं करना है। आज चंद टुकड़ों के लिए कितनी लड़ाइयां हुई, कितनी लड़ाई है उसके लिए। एक चंद टुकड़ा जमीन ज्यादा है कम है, इंच भर जमीन ज्यादा या कम हो गई तो हम केस किए बिना नहीं रहते। बॉम्बे जैसे शहर में तो जगह ही कम है लोगों के पास, कहाँ केस करेंगे। लेकिन सवाई तो राजस्थान से ना, एक भाई वहां रहता है, एक भाई यहाँ रहता है, 2 भाई का हिस्सा होगा तो उसमें क्या होगा? वहां रहने वाला ने ज्यादा रख लिया, आपके भाग में कम दिया, फिर क्या होगा? हाँ, छोड़ देंगे। ऐसे कैसे छोड़ देंगे हमारे साथ? माँ बाप के लिए तो सब बच्चे बराबर है ना, तो सब उनकी चीजें भी बराबर जाएगी। उसके लिए लाखों रुपए खर्चा करना पड़े, कीमती समय निकालना पड़े, सब निकालेंगे, लेकिन हम उसको छोड़ेंगे नहीं। विचार ही आता है, जिस मकान जमीन जायदाद के लिए आप इतना लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, आखिर आप इसको कब तक रखो, कब तक संभालो? हाँ, पक्का जिंदे हैं जब तक भी रखोगे? कोई लोग आपको रहने देंगे जरूरी? आप जब तक जीवित हो ना तब तक भी क्या आपकी गारंटी नहीं है। बेटा बड़ा हो गया, खड़ा हो गया, होशियार हो गया, आप माँ बाप निकलो यहाँ से, चलो वृद्धाश्रम छोड़ के आ जा। तो ध्यान रखना, ये ऐसा आसान संसार है जिसको पाल पोस के आपने खड़ा किया, बड़ा किया। अब वही बेटा पत्नी के बहकावे में आकर, पत्नी को जमता ही नहीं परिवार, पत्नी को परिवार के साथ खटपट ही है, आए दिन एक ही कान भरती है, या तो मेरे को छोड़ दो और या तो अपने माँ बाप को छोड़ दो। एक ही कान भरती है, या मेरे को तलाक दे दो और या तो चलो उनको वृद्धाश्रम छोड़ के आ जाओ। दोनों में से करोगे तो मैं निभाऊंगी, नहीं तो मैं नहीं रहने वाली, मुझे छोड़ दो, दे दो 5 करोड़ रुपए, मैं चली जाऊंगी। खाली करके जाएगी, खाली करके जाएगी, सीधे सीधे नहीं जाने वाले। आसान संसार में मति विभ्रम भी कम नहीं, दुर्मतियों का भी कोई ठिकाना नहीं है। कैसी कैसी हमारी सोच है। जिस मकान को देख के आपको लगता है ये मकान शाश्वत जीव रहे, शाश्वत रहे, कौशाम्बी नगरी का नागदत्त सेठ अपने बेटे पोते को देख करके विचार करता है मकान बहुत बड़ा बना लूं, 7 मंजिला मकान बनाया, मेरी 7 पीढ़ी इसमें रहेगी, इसके लिए 7 मंजिला मकान खड़े होकर के पूरा निर्माण करवाया। और जब रंग पेंट वाले आए, खड़े खड़े पेंट करवा रहे और पेंटर को बोलता है अरे ऐसा पेंट करना 7 पीढ़ी तक वो पेंट चले। कितनी पीढ़ी तक? बाजू से ही गुरु भगवान के जा रहे थे, उनके कान में ये बात की सुनाई दिया, उनको थोड़ा सा हास्य हो गया, उनके चेहरे में थोड़ी मुस्कुराहट आ गई। नागदत्त सेठ की आंख उनकी तरफ चली गई। गुरु भगवान
चेहरे में मुस्कुराहट, क्या कारण? कोई भी जैन साधु बिना कारण के हंसेगा नहीं, कुछ तो कारण होगा। जाके पूछा, गुरु भगवान ने थोड़ा आनाकानी किया? नहीं नहीं, कुछ नहीं ऐसे। अरे बताना तो पड़ेगा, मैं बिना सुने नहीं जाऊंगा। अरे जो भी आप बेझिझक बताओ, मैं आपको कुछ भी नहीं कहने वाला हूँ, जो सत्य बताइए, मैं आपकी निंदा नहीं करूंगा, आपकी चुगली नहीं करूंगा, आपको मैं गलत नहीं कहूंगा। जो सत्य उस सत्य को मैं भी समझने की कोशिश करूंगा। सत्य को समझना है, बस समझना। आप बताइए, आपको हंसी क्यों आई? आपके चेहरे में मुस्कुराहट क्यों आई? अरे कुछ नहीं, ऐसी है। नहीं बताइए गुरुदेव, बताना तो पड़ेगा। बहुत आजीजी आके गुरुदेव ने कहा, सेठ जी आप जिस 7 पीढ़ी की चिंता करते हो, आपको पता है आपका आयुष्य कितना है? गुरुदेव बताइए ना कितना? अरे अगले 7 दिन में तो तुम इस दुनिया से रवाना हो जाओगे। अगले 7 दिन में तुम खुद रवाना हो जाओगे। और चिंता कहाँ की कर रहे हो? 7 पीढ़ी की चिंता। इसके पीछे ये रंग और रोगान करवाया, ये मकान बनाया, बनवाया, सब कुछ किया, लेकिन इसको भी छोड़ करके लेके जाओगे? आपके नाम का पट्टा होगा तो? अभी हमारे पढ़ाने वाले पंडित जी ने कथा तो नहीं, घटना बताई। उन्होंने कहा था कि एक व्यक्ति ने पता लगाया किसी से कि भाई मेरा अगला जन्म कहाँ होगा, तो किसी ने बता भी दिया। अब सही गलत तो भगवान माने। किसी ने बताया कि आपका अगला जन्म घाटकोपर में फलाने व्यक्ति के घर में, वो 7वें माले में रहने वाला जो व्यक्ति जिसके 3 बेटे हैं, 3 बेटे में जो तीसरा बेटा है, वो तीसरे बेटे का भी तुम तीसरे बेटे बनोगे। क्या बोला? घाटकोपर में फलाने बिल्डिंग के 7वें माले में जो व्यक्ति रहता है, उसके 3 बेटे हैं, तीसरे बेटे के भी तुम कौन से बेटे बनोगे? तीसरे बेटे बनोगे। अब उसको एड्रेस क्या मिल गया? मेरा अगला जन्म वहां है। तो उसने अपनी पूरी जायदाद, पूरी संपत्ति पर सिग्नेचर दे दिया। मेरे मरने के बाद ये सारी संपत्ति घाटकोपर के उस बिल्डिंग के, उस टावर के मकान में जो 3 बेटे हैं, उस तीसरे बेटे के जो तीसरा बेटा होगा उसके नाम पे की जाती है। सब कुछ लिख दिया। छोड़ने जाएगा परिवार? और अगर लिख भी दिया आपने, पहुंचेगा आप तक? हाँ, पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? लिख के जाना, हाँ, लिख के जाना। अरे आप तक पहुंचे तो सही। इतनी मेहनत करके यहाँ जोड़े और छोड़ के जाओगे? मूर्ख थोड़ी है, मूर्ख है क्या? इतनी मेहनत करके जोड़ेंगे और छोड़ के जाएंगे? नहीं, ऐसे मूर्ख नहीं होगा। चलो बता भी दूंगी तो आप कर तो दोगे ना? आपकी घरवाली वहां पहुंचाएगी कि नहीं, पहले पूछो। आपकी घरवाली नहीं बैठी, मैं बता दूंगी आपका अगला जन्म कहाँ होगा। पहुंचाओगे? बाप जी मेरे को यहाँ चाहिए, जहाँ पैदा हुए वहां तो पहुंचा दे। अब मेरा यहाँ थोड़ी करने आने वाले। ये संसार असार है, कोई किसी का नहीं है। मेरे बच्चे हैं, मेरा बेटा है, मेरी बेटी है, जिस मैं जिसको दूंगी उसको दूंगी। अब वो जो चले गए वो चले गए, सब मुंह फेर लेते हैं। मत सोचना आपके नाम की संपत्ति आप तक भाई पहुंचेगी। हाँ, अरे वसीयत तुम करके जाओ, अगले जन्म में जहाँ पहुंचो वहां मिल जाए। बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं पहुंचेगी। तो 7वें दिन जिसकी मृत्यु हो, और वो बात किसकी कर रहा है? 7 पीढ़ी तक रंग ना निकले वैसा रंग हो जाए। चौथा है विषय। विषय मतलब 5 इंद्रियों से संबंधित जो भी है, अच्छा देखना, अच्छा सुनना, अच्छा सुनना, अच्छा खाना, ये सब हमारे इंद्रियों के विषय हैं। इन विषयों के प्रति कभी आकर्षित नहीं होना। देखो मैं आपको एक छोटी सी घटना बताती हूँ। एक नगर सेठ का बेटा था, बहुत ही सुंदर, और उस नगर की जो रानी थी वो किसी का भी अच्छा रूप देखती आकर्षित हो जाती। वो नगर सेठ का बेटा जिसका नाम ललितांग कुमार,
उसको उसने ऐसे जैसे भी करके अपने अंतपुर में बुलाया, अंतपुर में आया। रानी को तो बस रूप चाहिए, रूप का आकर्षण, रूप का भोग करना है और वो सांसारिक भोगों में लिप्त हो। अचानक राजा का आगमन हुआ। जैसे राजा का आगमन हुआ, रानी ने जल्दी से उस लड़के को क्या किया? कहाँ भगाया? हाँ? इसमें डाला, खाल में डाला, खाल में डाल दिया। अरे अभी अंदर चले जा, जैसे ही राजा जाएंगे मैं निकाल दूंगी। खाल के अंदर डाला, नाली बड़ी नाली आई, उसके अंदर ललितांग कुमार को डाल दिया। अब राजा है, राजा के साथ खेलियां चल रही है, खेल चल रहा है, मस्ती चल रही, सब कुछ चल रहा है। समय पसार होता गया, रानी के दिमाग से उतर गया, उधर मैंने किसी को डाला। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 4 महीना वो ललितांग कुमार खाल के अंदर है, वो निकल नहीं पाएगा, वो निकल ही नहीं सकता। अब उसको भूख लगे, प्यास लगे तो ऊपर से कोई हैठा डालता है, कोई गंदगी डालता है, कहीं से पानी के छींटे आते हैं, उसको पीता है, वो खाता है। वैसा कर करके जीने लगा, जैसे तैसे उसकी जिंदगी निकल रही है। 4 महीना खाल के अंदर रहा। बरसात का समय आया, खाल में पानी भरने लगे। जब पानी भरने लगा तो बड़ी खाल खोली गई, छोटी खाल खोली गई। जब अंदर से खाल खोली गई तो उस पानी में बहते 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 बड़ी खाल के पास आकर के ललितांग दिखा। तो लोगों ने उसके माँ बाप को जाके बताया, अरे ललितांग तो यहाँ है। उसे बाहर निकाला, उसकी हालत खराब, इतने उपचार करवाए, होश ही नहीं आ रहा। फिर भी माँ बाप की आशा है, श्वास है तो आस है, श्वास है तो आस है, और आस रखी, खूब ट्रीटमेंट करवाया। 6 महीने के बाद वो पुनर्जीवित जैसा हुआ। एक विषय सोच लो, एक विषय इंद्रिय का, इंद्रिय का आकर्षण, ये रूप का आकर्षण, स्पर्श का आकर्षण कहाँ ले जाके पटका? हाँ, कहाँ ले जाके डाला? ये घटनाएं शास्त्रों में कही गई घटना है, ऐसा ही आकर्षण। लेकिन ये सब क्षणिक है, सब बदल जाएगा। कहाँ वो रानी बोले क्षण भर में बदल, क्षण भर में बाजा पलट दिया। और चौथा है वैभव। कितनी भी अपार संपत्ति आपके पास हो, जिस नेपोलियन की अपन बात करते हैं, अभी विचार करना उसकी मृत्यु कैसे हुई मृत्यु नेपोलियन? फ्रांस का राजा, हाँ, फ्रांस का राजा नेपोलियन, हाँ, उनकी मृत्यु, मतलब उसने कहा क्या नहीं जीता, सब कुछ जीतने को तैयार है। एक जगह पर चलते 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 रास्ते में पहाड़ आ गया, सैनिक पीछे जा रहे, उसने कहा पीछे क्यों लौट रहे? बोले पहाड़ आगे जाने का रास्ता नहीं है। इस सैनिकों को तलवार से करते हैं। आगे बढ़ा सैनिकों के साथ, एक तलवार लगाया पहाड़ पे, उसको देख के अन्य सैनिकों ने तलवार लगाया। उस पहाड़ पे भी उन्होंने गुफा बनाई और उस पहाड़ को खोद करके उस पार जाकर के उन्होंने युद्ध किया, उसको भी जीतने की कोशिश की, उसको भी जीत लिया। ऐसा करते 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 नेपोलियन एक बार एक छोटे से राजा से हार गया, एक छोटे राजा से हार गया। आज पुण्य पूरा पाप में परिवर्तित हो गया। और जब छोटे राजा के बस में उसको किया गया, बंदी बनाया गया, एक टापू में उसको बांध के रखा गया, और उस टापू में एक दिन उसे घुमाया जा रहा है। सामने से एक स्त्री घास लेकर के आ रही है, तो नेपोलियन के साथ रहने वाला आदमी कहता है साइड हो जा, पता नहीं तुझे ये कौन है, ये कौन है तुझे पता नहीं। नेपोलियन खुद साइड हुआ और कहता है भाई भूल जा, वो दिन अलग था जब नेपोलियन के लिए बड़े बड़े पहाड़ भी साइड हो जाते थे, और नेपोलियन आज अशक्त है, कमजोर है, बंधनों से बंधा हुआ है,
कोई घास वाली स्प्रे को भी हटाने की ताकत उसके पास नहीं है। कितना भी वैभव हो, ये आखिर क्या काम आएगा जब मौत सामने आएगी? तो कोई बचा पाएगा? कोई नहीं बचा पाएगा। तो वास्तव में अगर आपको मानव जीवन करना है सक्सेस, तो कर्म राजा के साथ खेल लो एक बार चेस। गुरु गौतम स्वामी का पहन लेना ड्रेस और परम पद का पाने का यही है एड्रेस। परम पद अगर पाना है तो उसका एड्रेस क्या है? ये वस्तु, विषय, व्यक्ति, वैभव सब नश्वर है, सब क्षणिक है। ये मात्र हमको दुख ले जाते हैं, ये कभी हमको सुख दिए नहीं, सुख देंगे नहीं, क्योंकि इनमें वो चीज नहीं है, ये देगा कहां से? अगर आपको वास्तव में सुख चाहिए तो एक ही एड्रेस है। कौन सा ड्रेस पहनना? कौन सा ड्रेस पहनना? अच्छे से बोलो तो सही, अभी यहाँ दे थोड़ी रहे। हाँ, कौन सा ड्रेस पहनना? बोलने में पैसा लगता है, जिप घिसती है, ले ही देंगे, दे ही देंगे, जबरदस्ती होगी क्या? हाँ, अगर परम पद पाना है उसका एड्रेस क्या है? गौतम स्वामी ने जो ड्रेस पहना वो ड्रेस पहन लो बस। ये कोई भी राग रंग की दुनिया में मत उलझो। संसार समूचा वैराग्य के नायक है, राग से बचें, वैराग्य के पथ पे आगे बढ़े। ओम शांति शांति शांति।